ये रही एक नई और ताज़ा हिंदी कहानी जिसका नाम है खामोश लिफाफा। श्रेणी भावनात्मक रहस्य आधुनिक युग की कहानी। खामोश लिफाफा। दिल्ली की सर्द सुबह थी। कोहरे की धुंध में सूरज की किरणें जैसे रास्ता तलाश रही थीं। रिद्धि ने खिड़की खोली तो हवा के साथ पुरानी यादों की ठंडक भी कमरे में घुस आई। वह अकेली रहती थी एक छोटे से किराए के फ्लैट में जहां दीवारों पर अब भी कुछ पुराने फोटो टिंगे थे। उनमें से एक तस्वीर पर उसकी नज़र टिक गई, वह और आरव कॉलेज की फेयरवेल नाइट की फ़ोटो। 5 साल बीत गए, उसने बुदबुदाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया खड़ा था, हाथ में एक पीला लिफाफा लिए। मैडम, आपके नाम एक चिट्ठी आई है। रिद्धि ने चौंक कर लिया। आजकल चिट्ठियां कौन भेजता है? सब कुछ तो ईमेल व्हाट्सएप पर ही होता है। लिफाफे पर सिर्फ लिखा था, रिद्धि के लिए आरव। उसका दिल जोर से धड़का। आरव, वही आरव जो 5 साल पहले बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया था। यादों का दरवाज़ा। वह लिफाफा लेकर खिड़की के पास बैठ गई। थोड़ी देर तक बस उसे निहारती रही, फिर कांपते हाथों से खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, वही जो उन्होंने कनॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस में ली थी। और उसके पीछे कुछ शब्द लिखे थे, अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिली है तो शायद मैं अब यहाँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ बताना ज़रूरी था। उस दिन मैं गया नहीं था, मुझे जाना पड़ा था। रिद्धि के हाथ कांप गए। वह आगे पढ़ने लगी। तुम जानती हो, मेरे पापा बहुत बीमार थे। उस रात जब हमने फेयरवेल पर वादा किया था कि अगले दिन मिलेंगे, उसी रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैं उन्हें अस्पताल ले गया और फिर जिंदगी ने मुझे वहीं रोक लिया। इलाज के पैसे, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ आ गया। मैं चाहता था तुम्हें सब बताऊं, पर मेरे पास हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह 5 साल से सोचती रही थी कि आरव ने उसे धोखा दिया, छोड़ दिया। पर असलियत कुछ और थी। लौटता हुआ साया। अगले पन्ने में एक और नोट था। शायद मैं वापस नहीं आ पाऊं, लेकिन तुम्हारे नाम एक तोहफा छोड़ा है। याद है वो सपना, हमारा छोटा सा बुक कैफे? वही अब साकेत में खुला है। नाम है खामोश लिफाफा। ये जगह तुम्हारी है रिद्धि। रिद्धि के होंठ कांप गए। वह भागी भागी कपड़े बदलकर बाहर निकली। ऑटो लेकर साकेत पहुंची। वहां एक गली में सचमुच एक छोटा सा कैफे था। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था, खामोश लिफाफा बुक कैफे। अंदर की दीवारों पर पुरानी किताबें, सुगंधित कॉफी की महक और एक फोटो फ्रेम था, आरव की तस्वीर मुस्कुराती हुई। नीचे एक नोट चिपका था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरे सपनों में तुम अब भी हो। अब ये जगह तुम्हारी है और मेरी कहानी भी। एक नई शुरुआत। रिद्धि वहीं बैठ गई। कॉफी का कप हाथ में था, लेकिन निगाहें आरव की मुस्कुराहट पर टिकी थीं। उसने महसूस किया कि कभी कभी बिछड़ना भी जरूरी होता है ताकि यादें अपनी जगह बना सकें। अगले दिन उसने कैफे का दरवाज़ा खोला और बोर्ड पर एक छोटा सा बदलाव किया। अब वहां लिखा था, खामोश लिफाफा, आरव और रिद्धि का बुक कैफे। उस दिन से वह रोज वहां बैठती, लोगों को मुस्कान और कॉफी दोनों परोसती। कभी कभी कोई पुराना गाना बज उठता और उसे लगता, आरव यहीं है, किसी कोने में मुस्कुराते हुए। अंतिम पंक्ति, जिंदगी हमेशा हमें जवाब नहीं देती, पर कभी कभी एक खामोश लिफाफा उन सब सवालों का जवाब बन जाता है जो हमने सालों से अपने दिल में छिपा रखा। खामोश लिफाफा। दूसरा पन्ना। सर्दियों की हल्की धूप खिड़की से छनकर कैफे की टेबल पर गिर रही थी। रिद्धि कॉफी मशीन साफ कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिंग। एक अनजान आदमी अंदर आया। 40 के आसपास उम्र, आंखों में गहराई और चेहरे पर हल्की थकान। उसने चुपचाप एक कोने की टेबल पर बैठकर कहा, ब्लैक कॉफी, बिना शक्कर। रिद्धि मुस्कुराई, जरूर, अभी लाती हूँ। लेकिन जब वह कॉफी लेकर लौटी तो उसने देखा, वो आदमी दीवार पर लगी आरव की तस्वीर को घूर रहा था। उसकी नज़रें जैसे उस फोटो में खो गई थीं। रिद्धि ने पूछा, आप जानते हैं इन्हें? आदमी ने एक पल रुककर कहा, कभी बहुत करीब से जानता था। एक अनचाही चुप्पी। रिद्धि का दिल धड़क उठा। आप आरव को जानते थे? कहाँ? आदमी ने कॉफी की एक चुस्की ली, फिर कहा, मैं डॉक्टर नरेश हूँ, आरव का पिता। रिद्धि की सांसें थम गईं। क्या? पर आरव ने तो कहा था कि उनके पिता मृत्युशैया पर थे। डॉक्टर नरेश ने बीच में ही कहा, हाँ, लोग यही समझते रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रिद्धि अब तक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। कैफे की दीवारों पर सन्नाटा उतर आया था। बीते दिनों की परतें। डॉक्टर नरेश ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। आरव के जाने के बाद मुझे ये डायरी मिली। उसमें एक अधूरी कहानी थी और तुम्हारा नाम कई बार लिखा था। उन्होंने डायरी खोली। अंदर आरव की लिखावट थी, कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी होता है सच्चाई छिपाना, क्योंकि हर सच किसी का सपना तोड़ देता है। रिद्धि के होंठ कांप उठे। आपका मतलब? डॉक्टर नरेश बोले, आरव ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हें मेरे बारे में सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि वो सच्चाई बहुत भारी थी। छुपा हुआ सच। असल में मैं बीमार नहीं था रिद्धि। डॉक्टर नरेश की आवाज़ कांप गई। मैं एक मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, सरकारी गुप्त प्रोजेक्ट।
आरव को उस समय पता चला कि हमारी लैब में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। उसने मेरे डेटा को बचाने के लिए सिस्टम हैक किया और उसी में उसका नाम फंस गया। रिद्धि की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब, आरव भागा नहीं था? नहीं, नरेश ने कहा। वह छिप गया था मेरे लिए। उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया ताकि मुझे जेल न जाना पड़े। उसके पास सिर्फ दो चीज़ें थीं, तुम्हारा नाम और यह सपना, खामोश लिफाफा। वो जानता था कि कभी न कभी तुम यहाँ आओगी। अधूरी डायरी। रिद्धि ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर कभी पापा ये चिट्ठी रिद्धि तक पहुँचाएं तो उनसे कहना कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। हर इंसान अपनी सच्चाई के साथ जीता है। मेरी सच्चाई बस थोड़ी चुप थी, उसी की तरह जैसे ये लिफाफा। रिद्धि के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वह धीरे से बोली, उन्होंने सब मेरे लिए झेला और मैं सोचती रही कि उन्होंने धोखा दिया। डॉक्टर, नरेश ने उसकी ओर देखा। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे रिद्धि। वो बस तुम्हारी यादों में रह गए ताकि तुम जी सको। रात की खामोशी। रात ढल चुकी थी। डॉक्टर, नरेश कैफे से जा चुके थे पर उनकी बातें दीवारों में गूंज रही थीं। रिद्धि ने आरव की तस्वीर के सामने एक दीपक रखा। धीरे से बोली, तुम्हारा सच अब मेरे पास है आरव। अब ये कैफे सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारी कहानी का भी घर है। अचानक बाहर हवा चली और दरवाजे पर लटका विंड चाइम बज उठा। एक हल्की, मीठी आवाज़, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। रिद्धि मुस्कुराए। कभी कभी कुछ जवाब जिंदगी नहीं देती, बल्कि रूहें दे जाती हैं। अंतिम पंक्ति। खामोश लिफाफा अब सिर्फ एक बुक कैफे नहीं रहा। वह एक यादगार जगह बन गया, जहां हर कप कॉफ़ी में एक कहानी छिपी होती थी, और हर कहानी के पीछे किसी की खामोश मोहब्बत। अगर कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ फोल्डेड हैंड्स लाइक सब्सक्राइब कर देना।